आ जाओगे दोस्तों। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पर कितनी तनख्वाह में गुजारा हो जाता है, मकान किराए पे कितने का मिलता है और क्या कितनी बचत हो जाती है। और इन सारे विषयों पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अमेरिका के वीडियो बना भी रखे हैं, है ना। और अब उसमें यार देखो ना, डिपेंड करता है ये तो कि गुजारा कितने लोग हो, कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा मकान चाहिए किराए का। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक व्यक्ति के बारे में। एक सिंगल कोई अगर अकेला है तो कितने पैसे उसको एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत करने की चाहिए। और यहाँ पर जो मिनिमम वेज वर्कर हैं उनका सच दिखा रहा हूँ मैं आज आपको। और उसी के माध्यम से मैं खुद नहीं बताऊँगा, वो खुद लड़का बताएगा। अमेरिकन लड़का है, मेरा दोस्त है, माइकल नाम है और मेरे साथ काम करता है। क्योंकि मेरे साथ जितने भी काम करने वाले हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं। और दोस्ती में उम्र जो है मेरे लिए कम से कम कोई मायने नहीं रखती है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। तो आप ये सोचो कि $2000 में अगर आप कमाते हो, आप अपने यहाँ के हिसाब से उसको लगा लो कितने होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लो आपके उसमें हैंड टू माउथ रहोगे आप। अगर आप $2000 कमाते हो तो आप आ रहे हो, जब यहाँ पर इमिग्रेट होकर आ रहे हो सकता है आप, तो आप सोचना। इंजीनियरों की बात मत करो, इंजीनियर और डॉक्टर की, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, उसके लिए हर बार मैं यही बात कहता हूँ कि उनका तकिया डॉलर का होता है, उनका गद्दा चद्दर सब डॉलर, डॉलर ओढ़ते हैं, डॉलर पे सोते हैं, सब कुछ डॉलर का होता है। उनको बहुत तनख्वाह मिलती है यार। और एक जो साधारण समाज है यहाँ का, आपको सब अच्छा अच्छा लगता है ना वहाँ से, उसको मैंने इस वीडियो के जरिए दिखाने का एक प्रयास किया है, जिससे आपको पता तो लगे यार कि यहाँ पर $2000 जो कोई कमाता है तो क्या होता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस कंट्री में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिनको सोने के लिए एक अदद पलंग मैसर नहीं है। पलंग नहीं है सोने के लिए। बहुत सारे लोग गाड़ियों में सोते हैं, कारों में अपनी, वही घर होता है उनका। मैंने एक वीडियो डाला हुआ, अभी दोबारा से डालूंगा इसके एंड स्क्रीन में। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सोफ़ा किराए पे लेते हैं सोने के लिए। और ये जो मेरा दोस्त है, इसने बहुत दिनों तक यही किया कि सोफ़ा किराए पे लिया है किसी घर में सोने के लिए। दिन भर नौकरी करो, धक्के खाते रहो इधर कहीं, 10 बजे से सोफ़ा तुम्हारा है सोने के लिए रात के, तो 10 बजे तुम्हें सोफ़ा मिल जाएगा, उस पर सो सोफे पे। टॉयलेट वगैरह उनकी यूज़ कर सकते हो आप, और फिर जाओ। और बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से रहते हैं। मतलब एक घर है, उसमें 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों में 4 लोग रह रहे हैं अलग अलग। किचन टॉयलेट वगैरह वो अपने सेम इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं। और मकान तो बस समझ लो कि आप कितना महंगा है, यू कैन नॉट इमेजिन। अभी आप खुद ही सुन लेना उस लड़के से सब कुछ। और वो इंग्लिश में है वीडियो। और यार मेरे बस का नहीं था बार बार कि मैं सारा उसमें ट्रांसलेशन करूँ, उसका हिंदी में कैप्शन डालूँ, तो वो सब मैंने किया नहीं है। तो आप उसको वहाँ पर देख लेना और समझ लेना कि यहाँ पर क्या हिसाब किताब होता है। और जो इस स्थिति में जो लोग रह रहे हैं ना, उसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, वही लोग रेस्पॉन्सिबल हैं पूरी तरीके से। क्योंकि 12th तक एजुकेशन फ्री है यहाँ पर। जब पढ़ने का वक्त था तब उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, फ्री एजुकेशन, सब कुछ फ्री, पढ़ाई नहीं करी। तो जब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको धक्के खाना तय है आपकी ज़िंदगी में। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो और पढ़ रहे हो, स्कूल में हो अभी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि हर एक काम का एक वक्त होता है। तो जिस समय पढ़ने का वक्त हो ना तुम्हारे पास, उस समय बेटा अपनी सारी ऊर्जा जो है ना वो पढ़ाई में झोंक देना, सारी ऊर्जा। और जब झोंक दोगे ना अपने आप को तो उसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर से। वक्त लग सकता है लेकिन रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। तो जो लोग यहाँ पर इमिग्रेट होकर आ रहे हैं उनके लिए मैंने एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आप आओगे तो जैसे आपको छोटे काम ही मिलेंगे। आप कितने पढ़े लिखे हो, कुछ भी करते हो, यहाँ का एक अलग तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। मैं बता भी चुका हूँ कि आपको डिग्रियाँ भेजनी पड़ेंगी, मूल्यांकन होगा, फिर उसकी एक अलग ही प्रक्रिया होती है। और सारा कुछ मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपको जानना चाहते हो, तो मेरे को आप ईमेल करना singrajan.us पर @gmail.com पर। वहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा। तो आप ये देखो अभी कि जो $2000 होते हैं उसमें क्या होता है। मेरे को मत देखना, मेरे सन इन लॉ और जो मेरी बेटी है उनका अपना बिजनेस है, उनका अपना घर है, पेड है घर। तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं ना मेरे को किराया देना, ना मुझे खाने का देना,
ना मुझे गाड़ी का देना, ना मुझे गाड़ी रखनी, जहाँ जाना होता सब मेरे को वही लोग लेके जाते हैं वीडियो बनवाने के लिए हर एक जगह पर। तो मैं आपको एक सच दिखाना चाहता हूँ कि जो $2000 कमाता है बंदा, उसकी क्या स्थिति होती है कि चलो आ जाओ, देखो वही बताएगा माइकल। और कुछ पूछना हो मेरे से अगर आपको तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने ईमेल बताई दी अपनी singrajanus@gmail.com, वहाँ पे पूछना। आ जाओ, चलो फिर वीडियो देखते हैं। बार बार कुरेदा है मैंने उसको कि क्या होता है इतने पैसों में, क्या होता है इतने पैसों में। देख लो, ना पलंग है उसके पास, ना बिस्तरा है, कारपेट होती है कमरों में, तो ज़मीन पे सोता है। मैंने कहा मैं तेरे घर आऊँगा तो शर्म के वजह से बेचारा बोला यार रहने दे घर में, मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ होता ही नहीं लोगों के पास, यहाँ पर कुछ नहीं होता। गृहस्थी कहने के लिए बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा दिखाने का, अब दिखाने को बहुत कुछ है यार। मेरा यूट्यूब पर कैरियर खत्म हो जाएगा, दिखा नहीं पाऊंगा। चलो फिलहाल देखो आप कि जो एक मिनिमम वेज वर्कर होता है वो किस परिस्थिति, सब ऐसे नहीं होते लेकिन ऐसे भी होते हैं बहुत सारे। चलो आ जाओ फिर। 27 साल का है लेकिन दोस्त है मेरा। और एक आप लोग सोचते हो ना बहुत कि हेयर लाइफ इज़ वेरी इजी इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी देखो मैं पूछ के बताता हूँ उससे। ओके, तुम लोग इसको जानते होगे पहले से ही। हिज नेम इज़ माइकल, यू हैव सीन हिम ऑलरेडी इन माई वन ऑफ माई वीडियोज़। और आई एम सॉरी, आई एम स्पीकिंग इन माई लैंग्वेज। सो चलो बताते हैं। सो माइकल, you have now your own house? Yes. Is it a rented house? Yeah. It's a it's a bedroom apartment. It's $1,400 a month, give or take. You know, How much? 1400? something like that. But there's also the electricity and plumbing is not included, so I got to pay that extra. But after all, it's actually pretty affordable with a gas station job like this. So, Really? So how much you are earning from this job? about 1,900. 1400 is your rent Yes. and 500 left for you only? Pretty much. So is that enough for you, 500? It should be plenty for like food and for other stuff. But I also got a spot me that lets me spend up to $80 when I don't have any money in my checking, so that also helps. So $500 that you have after paying your house rent is sufficient? Yeah, it works. I tried signing up for food stamps, but they denied me because I make over $1,000. So if you earn less than $1,000, then they... Yeah, that's what they told me. Like since I made more than 1,000, then I can't have it because I think they changed the rules about how you get food stamps. So if I had got it when I was couch hopping, I would have had food stamps no matter what. But I didn't do it. What do you call it? Couch? Couch hopping is when I'm going like place to place, but when I was living with my friend Marissa, that's Yeah. what I was doing, was living on her couch. And how much you had to pay there? I was paying like $200. 200. Yeah. So why don't you share a house? I saw so many people, they live in a big house. There are 4 or 5 rooms there, and they have their own room in the same house, but they have to pay less, like $500, $400. That'd be nice, but there's nobody around here. The only people I know about that do that kind of thing is all the way in Washougal. No? Okay, I'll talk to a guy who used to work here, and I went to his home. There are 4 rooms in that house, and 4 people live in separate, and they were paying $500 each. Here in Vancouver? In Vancouver, yeah. And the one who lives in the master bedroom, he was paying like $1,200. Yeah, and it's a huge neighborhood. And there are many people there living like that. 4 rooms, 4 people, different people living in that. I made a video also with him. Oh, wow. Yeah. So did you try to search on Google? Well, what? Google? Did you try to search on Google? I tried going on Google, but there was not so many places popping up, but Oak Creek Apartment was one of them that popped up, so everywhere else I called, they just never called me back, and then this place is the only place that was actually trying to get a hold of me. No, it's just me. It's a 1-bedroom. It's an apartment. Yeah, on the bottom floor.
Yeah, it's a 1 bedroom. It has 1 bathroom. It has a kitchen. It has a fridge, a dishwasher. So $500 are enough for you for your phone bill and your cigarette and your Somewhat like, yeah. food. So if I can wiggle it in there, yeah. Because the payment, the way I have to pay it on the 1st to have up till the 6th to pay my rent. That's the latest they can do. Yeah. So if it goes past that, I'm just really lucky right now because they're not charging any late fees until like September, I think 31st. And then after that, then I gotta really get on the ball about paying my rent. Otherwise, it's gonna go up hundreds of dollars.